ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा स्वयं को स्वस्थ और सुखी कैसे बने। इस आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मक चिंतन, इसके द्वारा स्वयं को सशक्त, स्वस्थ और सुखी कैसे बनाए। क्योंकि आजकल वर्तमान समय हमारे जीवन में सकारात्मक सोचने की आदत डालना बहुत जरूरी। जिसका चिंतन सकारात्मक है वो योगी बन सकता है। जिसका चिंतन ही निगेटिव है वो आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय सारे मूल्यों का सार, ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला सदा दुखी रहता है। पॉजिटिव वाला सुखी है। दुख और सुख की परिभाषा, पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। अगर मैं कोई बातों में विघ्नों में हूं, दुखी हूं, मेरे दुखों का मूल कारण है मेरा निगेटिव चिंतन। इसलिए अपने चिंतन की धारा को पॉजिटिव बना दो। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये ड्रामा रिपीट होता है, ये सारी बातें हमें क्या सिखाते हैं? पॉजिटिव बनना है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद कभी कभी हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। वंडरफुल है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है। कभी कभी हम ब्राह्मणों के शब्द आते हैं, पता नहीं इसको तो अक्ल ही नहीं, पता नहीं ये तो पागल ही है। क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? और जो निगेटिव है वो खुद तो चिंतन करता है, दूसरों को भी जाकर सुनाता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ है। खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। निगेटिव वाला खजानों को वेस्ट करता है। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। व्यर्थ सोचने से सारे खजाने व्यर्थ चले गए। और जो व्यर्थ सोचता है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, उसका चेहरा हमेशा लटका रहेगा। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। योग में बैठेगा, नींद आएगी, अमृत वाला ठीक नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे? पता नहीं, मुझे अनुभव होता ही नहीं, पता नहीं मुझे आत्मा अनुभव होता नहीं, परमात्मा अनुभव होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके चिंतन व्यर्थ चल रहे हैं, उसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना दो, सकारात्मक बना दो। ये है पुरुषार्थ। जिसका मन में निगेटिव चिंतन चलता है उस घर में शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। आजकल दुनिया में यही तो हो रहा है। दुनिया में तो क्या, ब्राह्मणों में भी कई बार कोई ऐसी बातें आती हैं, हमारी नींद भी बैठ जाती है। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है उसके लिए क्या निकलेगी? दुआएं निकलेगी। उसके लिए अशुभ सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे।
इसलिए वर्तमान समय अनुसार अगर योगी बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, अशरीरी विधेयी बनना चाहते हैं, निराकारी बनना चाहते हैं, पॉजिटिव बनो। पहले पॉजिटिव बनो। जितना पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। निगेटिव वाला कहेगा मैं यहां नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूं, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। निगेटिव वालों को हर एक बुराई दिखता है और निगेटिव सोचने से हमारे अंदर गुण और शक्तियां नहीं आएगी। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। जो पॉजिटिव सोचता है उसके बाद सबसे पहली शक्ति आती है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, 7 शक्ति आएगी, और 7 शक्ति आएगी, अष्ट शक्ति जिसके पास है, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। हर शक्ति के कितने बच्चे? 4-4 गुण दैवी गुण है। अगर आपके पास सहन शक्ति आएगी, उसके 4 दैवी गुण आएंगे बच्चे। कौन से? शांति। दूसरा गुण है एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। ये कब आएंगे? सहन करने से। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव रहने से। थोड़ा निगेटिव सोचा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसके बहनें भी भाग गई, दैवी गुण भी भाग गई। इसलिए चुप रहो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। और वो व्यक्ति वर्तमान संगम युग में मूर्ति, और जो संगम युग में मूर्ति बनकर के रहता है, भविष्य में उसकी मूर्तियां बनकर के पूजा होगी। किसकी? जो पॉजिटिव है उसकी। हमारे 2 लक्ष्य हैं। एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सतयुग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, अशरीरी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, ये संगम का लक्ष्य है। और सतयुग का लक्ष्य क्या है? देवता बनना। लेकिन संगम के लक्ष्य तक वही पहुंच सकता है जो पॉजिटिव है। अभी बाबा ने वरदान में था ना, मनोरंजन का अनुभव करके डबल लाइट क्या बनो? डबल लाइट रहो, फरिश्ता बनो। और जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम देवता। तो फरिश्ता मतलब क्या? हमको पंख आने वाले हैं? हाँ, पंख आएंगे। फरिश्ता अर्थात जो आपको ड्यूटी मिली है, जो आपको ड्यूटी मिली है। कोई गृहस्थी की माताएं गृहस्थी में रहती हैं, वो गृहस्थी का काम करते हुए उसको हल्का रहना है। बच्चे कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, पड़ोसनी कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो भी कैसे रहना? हल्का। उसको कहेंगे फरिश्ता। और ये संस्कार उसको सतयुग में देवी देवता बनाएंगे। क्योंकि देवी देवता भी गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? हल्के, खुश। क्योंकि ये संस्कार हमें यहां से लेके जाना है। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वाला खुश नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए पॉजिटिव के द्वारा हमें क्या करना है? खुश रहना है। निगेटिव वाला वेरा सोचने से, ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और उसी से शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को
नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज 70% शरीर की जो बीमारी होती है निगेटिव से, व्यर्थों से, गुस्से से। आजकल एक दूसरा नाम है इसका, क्या नाम है? तनाव। मुझे बहुत तनाव है, मुझे बहुत टेंशन है। ये तनाव या टेंशन क्या है? निगेटिव विचार ज्यादा जब चलते हैं दिमाग में, उसको तनाव, टेंशन पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा, दूसरा आएगा, पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। अब तब तक तीसरा आएगा, पापा जी। जितने बच्चे उतने माँ बाप भी दुखी। इसीलिए आजकल कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। उसको भगाओ, दूसरा का पापा जी। क्योंकि आप उस संकल्प के कौन है? मम्मी और पापा। क्योंकि आपने पैदा किया। आपके पास नहीं जाएंगे, क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? इसीलिए अपने संकल्प को कम पैदा करो और जैसे संकल्प करते वैसे उसको पूरा करो, नहीं तो वही संकल्प आपको अशांत दुखी बनाएंगे। इसलिए आजकल सभी के अंदर ये तनाव, टेंशन, और जो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, नेगेटिव सोचता है, शाम को योग में बैठेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? बोला चलो ठीक है, अकेले में बोलना चाहिए। कहां योग लगेगा? तो योग का आधार है पॉजिटिव रहना। सारा दिन निगेटिव बनने वालों का योग कैसा लगेगा? इसलिए आजकल बाबा की जो मधुबन में मुरलियां चल रहे हैं, अव्यक्त मुरलियां, व्यर्थों से मुक्त बनो, व्यर्थ संकल्प। क्योंकि संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से भावना बनती है, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। हम स्वभाव बदलना चाहते हैं लेकिन संकल्प नहीं बदलते। हम संस्कार बदलना चाहते हैं, संकल्प नहीं बदलते। वृत्ति बदलना चाहते हैं, संकल्प नहीं बदलते। अगर संकल्प ही पॉजिटिव बनो, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। जो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, गुस्सा पैदा होता है। जैसे कुकर के ऊपर, कुकर को गैस के ऊपर रखो तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों 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 करके रहेंगे। फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी। फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता। आज सवेरे से लेकर के मैं करीबन 2-3 स्कूलों में गया हूं। जब स्कूलों में गया, बच्चों को प्रश्न पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। मैंने उन टीचर जो सामने बैठे थे उनको पूछा कि सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आजकल के स्कूलों में बाकी सारे लेसन कम करके क्या सिखाने की जरूरत है? ये गुस्से पर कंट्रोल कैसे किया जाए।
मैं काफी सारे 1200 जितना जेल में गया हूं। जब जेलों में जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने इस जेल में बंद हैं, क्रोध वाले कितने बंद हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं, पूरी सबकी लिस्ट होती है। उसमें से 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। आज जो क्राइम हो रहा है क्रोध, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? निगेटिव विचार। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो। जिसको क्रोध आता है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करते, वहां बरकत नहीं हो सकती। कितना भी कमाओ, रख रख चलती रहती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में भी कड़वाहट आते हैं। इसलिए अगर घर के अंदर वातावरण को अच्छा बनाना है, हमेशा पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनना। मराठी में कहावत है ना, दया क्षमा शांती तिथे देवाची वस्ती। दया है, क्षमा, लेकिन कौन कर सकता है दया क्षमा? कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक वाला ही दया कर सकता है, क्षमा कर सकता है, दुआएं दे सकता है, आपका पर उपकार। सारे गुणों का आधार है पॉजिटिव। कई माताएं कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ करो पॉजिटिव रहने का, सकारात्मक रहने का। और जो पॉजिटिव रहता है वो फरिश्ता बनता है, अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं बात तो सही है। गुरुजी ने कहा 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा फिर बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी नीचे डाले, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी वो प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए, आप कहां हैं? अब सागर के पास है। अगर यहां आने के बाद भी आत्मा अनुभव नहीं, शांति का अनुभव नहीं, सुख का अनुभव नहीं, इसका मतलब आपके मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, मन को चुप रखो। आजकल बाबा एक शब्द यूज करते, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा मन को चुप रखना। अब कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापस आया, फिर दौड़ा फिर वापस आया, फिर दौड़ा फिर वापस आया, कहां रहेगा? कहां तक जाएगा? जहां से निकला वही रहेगा, क्योंकि दौड़ता है फिर वापस आता है। इसी तरह मैंने तीव्र पुरुषार्थ किया, अमृतवेला चित्र योग किया, 2 बजे उठ करके योग किया, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़े उतना वापस आए। इसलिए मन को हमेशा चुप, जिसका मन चुप है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, कर्म कर रहे हैं, उसका योग लगा हुआ है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? लोहे का मन भारी होता है। इसी तरह जिसने मन को मन बनाया, भारी बनाया, उसका मन योग में ऊपर नहीं जाएगा। मन के निगेटिव विचारों से बुद्धि के ऊपर धूल आती है। धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं,
योग में बैठेगा, उसके बुद्धि से ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना, पॉजिटिव रहना। जिसका जैसे मैंने कहा पांव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम और दिमाग चाहिए ठंडा, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे, पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। जो वॉकिंग नहीं करता, पैदल नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होती। इसलिए हमें रोज कुछ वॉकिंग करना भी जरूरी है। और साथ में पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी है, चार रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाम की मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है। संभलना किसको पड़ता है? पेट को भी। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसलिए पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल हर एक का दिमाग गर्म है। 2 फैक्ट्री खोलो, दिमाग में आइस फैक्ट्री और मुख में शुगर फैक्ट्री। मीठा बनाओ और शांत रहो, ठंडा रखो, आप फायदे में रहेंगे। लेकिन आजकल मुख में निगेटिव व्यर्थ ऐसे बोलेंगे, जहर फैक्ट्री खोलते हैं कभी कभी। सामने वाला कई दिनों तक तड़पता है उसके बोल से। ऐसे बोल ना बोलो जो दूसरे का दिल टूट जाए। इसलिए मीठा बोलो। आज 70% शरीर की बीमारी हो रही है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाया पेट में, दिमाग में, पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते तुम मला पाऊं तुझे पोटा दुखते क्या? और आजकल तो सबके पेट में दर्द होता है। क्या करेंगे? उसका दुकान में इतना गिराई आ रही, उसकी खेती में इतना अनाज हो गया, इसके घर के सामने गाड़ी आ गई, उसका बच्चा नौकरी, दूसरों को देख देख करके जलते रहेंगे, उसको पेट के प्रॉब्लम हो जाते हैं। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, क्यों? गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसीलिए खुल करके बोलो, कोई भी बातों को अंदर छिपाओ नहीं। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डाइलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डाइलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है मन के अंदर चलने वाले निगेटिव विचार। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अभी मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसे निगेटिव विचारों से क्या होते हैं? शुगर। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। सारी बीमारियों का जड़ क्या है?
निगेटिव विचार। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमाए तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। कितनी समझदारी। इसलिए वर्तमान समय अपनी हेल्थ को संभालना चाहते हो, पॉजिटिव बनो। और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म में बहुत सारी बातें आने वाली है। जो 63 जन्म में जो जो कुछ किया है सारा आएगा, लेकिन तो भी हमें ऐसी बातें वंडरफुल आएगी, क्योंकि वर्तमान समय माया निगेटिव के रूप में आ रहे हैं। आजकल लोगों को डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, टेंशन तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निगेटिव विचार है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आज ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहते हैं आजकल कई भाई बहने? बहन जी हमको टाइम ही नहीं है। जो निगेटिव सोचता है बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। निगेटिव सोचने से कोई क्राइम हो जाता है, गुस्से से जेल में जाने का टाइम है। निगेटिव सोचने से कोई गलती होगी, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाएगा, उसके लिए टाइम है। और यहां आने का टाइम, ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कोर्ट में, और ये सारी जो जगह मैंने गिनाई आपको, कौन सी? जेल, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा खर्च करने वाली जगह है। उसके बजाय यहां आकर के बाबा के भंडारे में डालो, रोज ज्ञान सुनो, भविष्य भी बनेगा और अभी भी अच्छा हो जाएगा। और वहां जाने से, हॉस्पिटल में देने से कोई भविष्य नहीं बनने वाला है। इसलिए 1 घंटे का टाइम निकाल करके पढ़ाई जरूर पढ़नी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का अंदर पेट्रोल डाल दिया, वही पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। और ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये क्या है? डाइनिंग हॉल। वहां तो हम 3 बार शरीर को भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को भोजन देते हैं? क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे। अब कोई ड्राइवर को सड़ा गला भोजन दो तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। जिन्होंने निगेटिव विचारों को सेवन किया, किसी ने फिल्में देखी, अखबार पढ़े, काम विकार पैदा हो गया, परचिंतन की इधर उधर की बातें सुनी, क्रोध पैदा हुआ, जैसे विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। इसलिए बाबा 36 प्रकार का, ये मुरली क्या है? 36 प्रकार का भोजन है। इसलिए रोज आकर के बाबा के महावाक्य सुनाना। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज आपके गांधीनगर में बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है यार? इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने ये खोला हुआ है। और जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन अपने आप ठीक हो जाएगा। मन का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा धोबी घाट है।
जन्मा जन्मांतर की पतित आत्माओं को पावन बनाने का धोबीघाट है। इसलिए अपनी आत्मा को धुलाई करने के लिए रोज लाओ। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने मन को चुप रखना, शांत रखना, उसे मन को पॉजिटिव बनाना। इससे आपका मन स्थिर रहेगा, योग युक्त बन सकेंगे, गुणवान बन सकेंगे, देवताओं का संस्कार संस्कृति आएगी। इसलिए कहते हैं ना, मन जीते सो जगत जीते। आज किसी को एक नई बीमारी निकली, कौन सी? ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज है क्या? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे निगेटिव सोचना शुरू करता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। व्यापार में घाटा आ गया, किसी ने अपमान किया, कुछ भी किया, सोचो नहीं, ऊपर वाला बैठा है। ये कितना बार रिपीट हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर घटना के पीछे कल्याण है। मन को चुप रखना। अभी मैं पता नहीं कहा, पंजाब में कहीं गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट। आज हर एक को डिप्रेशन आता जा रहा है। और डिप्रेशन का कारण क्या है? निगेटिव सोच। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं। अरे भाई, उसके लिए कोई टैबलेट देता है? ये टैबलेट खाओ, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। और बाबा क्या करता है? ये मुरली भी क्या है? डिस्पेंसरी है। उसके अंदर कितनी सारी टैबलेट देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो ड्रामा रिपीट हो रहा है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। वो दवाई खाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएगा। ये दवाई खाएंगे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो दवाई के लिए कितना खर्चा भी करना पड़ता है, यहां कोई खर्चा नहीं। इसलिए हमें ये पॉजिटिव बातें सीखना। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, शांत रहेंगे, आत्मा स्वधर्म में टिक सकती है। आत्मा अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठते, निगेटिव वाला आसन पर नहीं बैठेगा। जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है तो क्या करो? कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं। कौन से करेले? किसी ने कड़वा बोला, मान किया, उसको डाइजेस्ट करो। लेकिन आज वो करेले डाइजेस्ट 10 जगह पर उल्टी करेंगे। मुझे ऐसा बोला, मैं इतना काम करती हूं तो भी मेरे को बोला, यहां बोलेंगे, यहां बोलेंगे, 10 जगह पर बोलते रहेंगे। ऐसी करेले को डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर ये भी कहता है, अगर खुश रहना है खुश रहो। लेकिन आजकल लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं सवेरे सवेरे, और हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे सब मिल करके। घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। हाँ, फिर वही शुरू हो गया। इसलिए पॉजिटिव बनो, सदा खुश रहो। तो मैं पॉजिटिव हूं या निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? अगर आपके सामने से कोई पति आता है, या कोई पति सामने से कोई व्यक्ति आता है, उसको देखते हैं आप चेहरा डाउन कर रहे हैं, चेहरा घुमा रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते आप, नेगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता, अरे तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, ये एक दिन में देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ में रहती हूँ, वो क्या है मैं ही जानती हूँ।
कई कई तो माताएं गुस्से से क्या बोलते, वो तो राक्षस है, राक्षस ये कई माताएं गुस्से से। इसका मतलब पति के लिए आप क्या है, निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, आप निगेटिव हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, ये तो मैंने आपको वर्तमान समय पॉजिटिव बनना हेल्थ के लिए, योग के लिए, कर्म योग के लिए कितना जरूरी है इसके बारे में बताया। लेकिन हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 4-5 बातें आपको बताता हूं। हम पॉजिटिव कैसे, आजकल मधुबन में एक, आप लोगों को पता है, हर साल हमारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय थीम लेके चलता है। हर साल ब्राह्मणों के लिए उन्नति के लिए, दुनिया वाले के उन्नति के लिए एक थीम होते। तो इस साल की थीम क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज कैसे निर्माण करना है, उसके ऊपर थीम चल रहे हैं। क्योंकि आजकल हर एक के अंदर निगेटिव बातें चल रही, और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को यूज करो। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक का पाठ अपना अपना, और उसके द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाओ, सकारात्मक बनाओ। तो हम अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, उसके लिए 5 बातें सुनाएंगे। कितना बजे तक बैठेंगे, 8:30 तक। घड़ी नहीं देखना, फिर ऐसा घड़ी देखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी इनकी बुद्धि अब निकल गई यहां से। तो 8:30 तक कोई भी पीछे मुड़ के घड़ी नहीं देखना। 5 बातें, 5 ही केवल, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है उसके लिए कर्म गति को याद रखो। हमारे जीवन का निगेटिव का पहला कारण है कर्मों को हम भूल जाते हैं। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझ लिया, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। आपके घर के जितने भी लोग, आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपकी पड़ोसनी है, आपकी रिश्तेदार है, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था, भले जन्म में नहीं गए, कभी ना कभी उनके रास्ते में जरूर गए। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। कर्म, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के परिणाम है। कोई किसी का दोष, अगर दोष है मेरे कर्मों का, इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोते वही काटना पड़ता है। बिना बोए ये आपके पास होगा नहीं है। ये तो कभी कभी हम कहते ऊपर देख के, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। समझो कोई सास है, बहू उसको बहू को तंग करे, बहू को परेशान हो गए, बहू को तनाव टेंशन आ रहे। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो समय कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, आप बहुत मेहनत करे, काम करे, तो भी तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी इसके तंग किया था। आपका हिसाब क्या हो रहा है, चुप तो हो रहे हैं।
और जो इस गति को समझता है ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल सकता है, तनाव टेंशन से बच सकता है। इस कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, देखो भला कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी, उसको दर्द होता है तो भी नहीं छोड़ता। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल आज तुम्हारे आंखें अंधे। भीष्म पितामह बाणों के शव पर पड़ा था, तो कृष्ण को मिलने के लिए आए थे, पूछा कि भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा मरना जाए रथ के नीचे, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वहीं मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शव पर दिखा था। तो आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? एक ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को रिक्वेस्ट करते थे, बाबा मुझे बहुत खांसी आ रही है, एक खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका मैं अलग से किराया दूंगा, लेकिन खांसी तुम्हारा हिसाब है, तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। गुलजार दादी बाबा का रथ था, 4 साल हॉस्पिटल में रही, लगा कि दादी गौरी मैंने इतना कुछ किया नहीं। आज हमारे बच्चों को थोड़ी खांसी भी आती है, बाबा के ऊपर विश्वास कम होता है, लोग भी बोलेंगे ओम शांति में चलते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, देखो इनके बच्चों को क्या हो रहा है, इनका ये हो गया। इसका मतलब ये निषेध नहीं है, आगे चल करके ऐसी बातें आएंगी आपके पास। इसलिए बाबा लास्ट तक भी कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि हो, सब हद कर रखना, बाबा भी निश्चय बुद्धि है। थोड़ा सा कुछ हमको हो जाता है, हमारे समझ से आता है, बाबा मदद ही नहीं कर रहे हैं। कर्मों को चुक्त करने के 3 तरीके हैं। योग लगा करके चुक्त करो, दूसरा है सहन करके चुक्त करो, तीसरा है आने वाली विपदाएं विनाश, ये भी हिसाब किताब चुक्त करने के लिए रखिए। और बिना हिसाब किताब चुक्त करे कोई भी आत्मा मुक्ति धाम में परम धाम में नहीं जाएगी। जो योग से हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में सत्युग त्रेता में उच्च पद लेता है। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है जीवन मुक्ति में उसका पद कम होगा, और जो विनाश काल में जो हिसाब किताब चुक्त करेगा वो मुक्ति में जाएगा, जीवन मुक्ति में सत्युग त्रेता में आ नहीं सकता। तो कौन सा अच्छा है? योग। और इतना योग तो लगाते नहीं, इसलिए कर्म को हिसाब को चुक्त करो। आज ये हमारा अंतिम जन्म है, 63 जन्म में जो जो किया है, प्रकृति के साथ किए हैं, लोगों के साथ किए हैं, कभी सास बन करके तंग किया है, किसी को कभी राजा बन कर राजा के निकाला है, ये सारे हिसाब हमको चुक्त करने पड़ेंगे। इसलिए साक्षी होकर के रहो, मन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करो, संकल्प नहीं चलाओ, वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ऐसा नहीं बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, ज्ञानी हो गए। अगर आप निगेटिव वे सोचते हैं ये क्यों क्या करते हैं, आप अज्ञानी हो। इसीलिए ड्रामा कर्म गति फटाफट हमको याद करके मन को चुप रखना है। और जो बीती वाले बातों को बिंदी लगाता है वो बिंदी स्वरूप में टिक सकता है, आत्म स्वरूप में टिक सकता है। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। 2 मिनट हम थोड़ा सा ऐसे ही, ट्रैफिक कंट्रोल का समय है, ऐसे ही बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे के सुना।
तो बात चल रही थी कर्मों को। अगर आपके संकल्प की स्पीड को कम करना है, पॉजिटिव बनना है, इस कर्मों की खुली गति को समझो। कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते नहीं हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं और भगवान उसका ही घर भरता जा रहा है। अगर हम ईमानदार रहेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज जो भ्रष्ट है तो भी उसका घर भर रहे हैं, घर उसके पिछले अच्छे कर्मों के कारण भर रहे हैं। अब गलत काम कर रहा है, कुछ दिन के बाद उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कभी भी काटे मत बोना। कई कहते हम ओम शांति भी जाते हैं तो भी हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। इसलिए कभी भी हलचल में नहीं आना है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, फिर प्रश्न भी पूछूंगा। मैं शायद उसको अमृत कुंभ में भी लिखा था, उसको कुछ बहुत साल पहले लिखी थी। इससे आपको कई प्रश्न के जवाब मिलेंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी, कुछ स्ट्राइक चल रही थी। उसको लग रहा है बैठे बैठे मैं क्या करूं, चल मैंने कभी आगरा गया नहीं देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जहां भी जाता था सब होटल वाले बोलते हमारा बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, बिजनेस के हिसाब से लाया था। कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगा, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगा। अचानक उस व्यापारी को याद आए मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके वहां पहुंच गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मारा, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गए, मुर्दे का क्या होगा? कहते अब इसको रफा दफा कर लेते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरे में डाला और पीछे जमुना नदी थी, पानी से भर करके जा रही थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आई। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है कलेक्टर बनने वाला, इसको कुछ होना चाहिए। उस बच्चे को बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, न शस्त्र से कटते हैं, न आग में जलते हैं। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे ग्रुप में आए थे। यह है ऊपर वाले का डंडा, यह है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज कई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को इन सब घर का टेंशन आ रहे।
ये बच्चा कैसा है, ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। आज कई कई माता पिता जी के पास लूला पंगड़ा ही बच्चा आ जाता है, जन्म लेता है, पूरा जिंदगी में इसको सेवा करना पड़ रहा है। वो कौन है? वो पिछले जन्मों का आपका हिसाब वाला व्यक्ति है। अचानक कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, हिसाब किताब वाले आते हैं, कभी भी संकल्प नहीं चलो। इसलिए कर्म की गुई गति को समझ, जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने वाला भी वही एसएमएस आता है। इसलिए कर्म गति को समझना। नहीं तो कई आज ये घर की परिस्थितियां देख करके कई शराब पीते हैं, कई झगड़ा करना शुरू करते हैं, मार पिटाई करते हैं, पति पत्नी का बनता नहीं, क्यों? कर्मों का भूल गए। और इसलिए और ही हम दूसरा नया करके और ही फंस जाते हैं। इसलिए अब हमें बड़ा साक्षी होकर के रहना है, शांत रहना है, चुप रहना है, गुस्से में आकर के कहीं शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं करना, कहीं और प्रॉब्लम निर्माण नहीं करना है, बड़ा सावधानी से चलना है। इसलिए कर्म गति को समझो। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख मिलता है हमारे ही कर्मों से। पता नहीं, मैंने एक छोटे बच्चे की घटना सुनी थी, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। ये घटना आपको भी सुनाता हूं, पता चलेगा आपको कैसा व्यक्ति के कर्मों से दुख मिलता है। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ। उसके भाई नहीं थे, बहनें नहीं थे, बच्चा अकेले था, केवल मम्मी थी उसकी, बहनें भाई कोई नहीं थे, झोपड़ी में रहते थे। मम्मी मजदूरी का काम करती है। ध्यान से सुनना, इसका भी क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। जितना ध्यान से सुनेगा आपको एक घटना से बहुत कई बातें क्लियर हो जाएगी। तो एक दिन बच्चा मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। तो बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। जैसा दौड़ा, मम्मी लगा उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन के हाईवे था। तो बच्चा क्या करता है, जब गुब्बारे लेने के लिए गया तो माँ ने क्या किया, उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, कुछ हो ना जाए। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। जब मां खत्म हो गई, बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देखकर के वो बच्चा भगवान को कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मम्मी की भी लेके गए। अब कितने निर्दय, मुझे कितना दुखी बनाया। मेरे को कोई भाई नहीं है, बहनें नहीं है, मेरी गरीबी है, मुझे कोई दोस्ती भी नहीं करता मेरे से। अब भगवान को गाली देता हूँ, कितना मुझे दुखमय जीवन दिया है। अब मम्मी थोड़ी वापस आएगी, 4 दिन झोपड़ी से बाहर आएगी। 4 दिन के बाद आया, किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, हमारा चाय का दुकान है, आप चाय बेचने का काम करो, मैं तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। बच्चा रोज जाता है वहां। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया। जब गिलास टूट गया, दुकानदार ने इतना डांटा उस चाय वाले ने। तो बच्चे जब वापिस शाम को आता है, कहते हैं भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। आखिर उसने ये सब टेंशन देकर के शराब पीना शुरू किया। फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। एक दिन वो चाय बेच रहा करके आ रहा था घर झोपड़ी की तरफ। किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब मम्मी तो चली गई, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, अब रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर उसने चाय का दुकान चालू किया। एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहता हमको चाय चाहिए। अब चाय बना कर दिया और चाय पी के जाने लगे, पता मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको देरी से होश आया, ऊपर देखे, कहता है भगवान आखिर मेरी कब तक परेशान हो गया, कितना मुझे दुख दोगे। ऐसा करके भगवान को गाली देता है, बोलता रहता है। आखिर उसको लगता है, उसको कहता है मेरा सामान भी बिखर दिया, मैं जैसा ही वैसा दुकान शुरू किया था। तो उसको लगता है पत्नी को सुना होगा, पत्नी कुछ सहयोग देगी। पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, 10-12 लोगों ने पिटाई किया, मुझे सामान भी कहते तुम ही नालायक, तुमने ऐसे कुछ बोला होगा, उसको और ही क्या करते हो। आखिर वो दुखी होकर के सो रहा था, उसकी नजर खिड़की से ऊपर गई चंद्रमा पर। कहता है भगवान आप कितना मुझे दुख दे रहे, ऐसा करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आती है, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है।
आवाज है तुम्हारा पिताजी। कहते हैं मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। तो आवाज आते बेटा ये मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो बच्चे को भगवान ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ करके महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया, चलो तुम्हें दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदी को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कैदी को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर की, अभी इनको सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, शराब पी रहे थे। एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको बहुत डांटता है, बच्चा घबरा गया, गिलास भी टूट गया और डांटता है। तो बच्चा पूछता है जो भगवान के साथ आया था, भगवान ये राजा होते हुए इस बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चे को नहीं पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, अंडरग्राउंड में गए नीचे, तो अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, कपड़े फटे थे, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, खाना पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। राजा का बड़ा भाई और राजा की इसकी हालत ऐसी? भगवान ने कहा ये राजा बनने वाला था कायदे मौफिक, लेकिन इसने कुर्सी के चक्कर में उसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बनकर के बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चे का पिछला जन्म में क्या था? वो बच्चा क्या था? राजा था, राइट। पिछले जन्म में वो बच्चा कौन था? राजा बनकर के उसने कैदियों को मारा। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और राजा बना क्या? गरीब बच्चा चाय वाला बना और अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उसने उस बच्चों को डांटा था गिलास टूटते समय, वही बच्चा चाय वाला बना। राजा गरीब बच्चा उसको कब धुलाई करने के लिए गया, अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के वो पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही पत्नी की आत्मा भाई के रूप में आकर के रोज झगड़ा करते थे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के झोपड़ियों को आग लगवाई थी, रहने का मकान नहीं है, तुमने कई बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई भी भाई बहने नहीं है। राजा बनकर के क्या क्या तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए क्या भगवान ने दिया? उसने ऐसे कर्म किया। आज अगर किसी के दिल को तोड़ता है, दुख देता है, अगले जन्म में हार्ट में प्रॉब्लम आता है, आंखों से बुरे नजरों से देखता है, अंधा बनता है, हाथ से मर्डर करता है, अगले जन्म में लूला बनता है। इसलिए जो कुछ होता है सब कर्मों से होता है, इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक माता थी, रोज भगवान के सामने जाकर कहते हे भगवान आप कितना निर्दय, मुझे कितना दुख दिया, मुझे कितना परेशान किया। रोज वो क्या करते हैं? भगवान के साथ बोलती रहती है। तो एक दिन भगवान उसके सामने आता है, कहता माता तुम्हारे जीवन में ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटके पर लिख दो, तुम्हारे जीवन के क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसी चिटकियों की एक गठरी बना दो और उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा टांग देना, और वहां उस पेड़ को दुखों की बहुत सारी गठरी है, तुमको जो भी पसंद है एक लेके आना, तुम्हारा ज्यादा है ना तुम्हारा छोड़ देना, और जो भी पसंद है लेके आना। माता बड़ी खुश हो गई, सारी बातें अपने लिख दी, और लिख करके क्या करते हैं गठरी बनाई और उसी गठरी को गांव के बाहर बढ़ के पेड़ को टांग दिया। लेकिन वहां तो अपना तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने क्या बोला था? तुमको जो भी पसंद है लेके आना, क्योंकि तुम दुख धाम में रहती हो, दुख जरूर है। तो माता सोचती ये लू या ये लू या ये लू ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक गठरी उतार दी, लेके आ रास्ते में लेके आते तो कहते मेरा बस पति तंग करता है, सास थोड़ी झगड़ा करते, बाकी धन संपत्ति घर सब कुछ अच्छा है।
अब जिसका मैं लेके जा रही हूं, पता नहीं उसका पति शराबी है, पता नहीं गरीबी है, उसकी सास कैसी है, बच्चे आई या नहीं आए, वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना उठा के लेके आते। क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला दुख है। इसलिए कभी भी जहां भी रखा है, जैसे भी रखा, खुश रहो, तब पॉजिटिव बने। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए ड्रामा को पक्का करो। ड्रामा को क्या करो? पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? क्या कहीं क्या कहते, बाबा क्या मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं, पड़ोसनी भी ठीक नहीं, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं तो डायरेक्टर बदल भी देगा। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अब मैं मधुबन में जाऊंगा तो वहां जाकर के बाबा के कमरे में जाऊंगा तो बाबा कहूंगा, बाबा मैं कोल्हापुर में गया था गांधीनगर में क्लास करने के लिए, तो वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना है। तो किसको किसको बदलना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है तो अच्छा, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा हाथ। पसंद तो नहीं, आप करेंगे क्या, रहना तो पड़ेगा। हाँ, जिनको पसंद है दोनों भी हाथ खड़ा करेंगे। हाँ? चलो बहुत अच्छा। ड्रामा को पसंद करो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त है, वह व्यर्थों से मुक्त है। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट में मुरलियां चली गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 में, वो मुरली क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे, एक एक मुरली में 50 बार 60 बार बाबा वाह वाह बोलता था। तो कई भाई बहन कहते आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे। टोटल ब्रह्मा कुमारी के मुरली का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा, आवाज ही नहीं आ रहा, जो और जोर से। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, कोई निंदा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, कोई अपमान करे क्या बोलेंगे, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चिप ही हो गया, तो भी इस माता को क्या बोलना है, वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे तो वाह वाह कैसे निकलेगा, तो भी इसको वाह वाह बोलना है। क्यों, उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो देवता था, दिल्ली में रहता था, महाराजा वो राजकुमार था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, संपन्न था। लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है। तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी पति अच्छा, कौन अच्छा है, हाँ अभी का अच्छा है। उसका और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। सतयुग का पति कहाँ रहता था, दिल्ली में रहता था, कुंज गली में। और संगमी का पति कहाँ रहता है, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, वो भी गांधीनगर में। तो गांधीनगर वाला अच्छा या दिल्ली वाला कुंज गली वाला अच्छा, कौन सा अच्छा है। वो दिल्ली वाला भी इस गांधीनगर के पति के कारण मिला है, याद रखना, उसके कारण मिला। इसलिए हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही जगह पर रहो। अपनी सोच को बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, तब आप ड्रामा को पसंद करो। जितना ड्रामा को, बाबा ने आपका ऐसा ड्रामा बनाया, सब आपका कल्याण करने वाले।
तीन बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? तीन, लेकिन माँ है चार। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। चार माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होते हैं। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ के फिर भी चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार आए, ये दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई बीमारियां तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा कभी कभी हमें कड़वी बातें सामने लाती हैं, हम नहीं चाहते, बहुत संकल्प में चलते हैं, तो भी हमें उसको सहन करना है। कड़वी बातों को भी डाइजेस्ट करो। और जिन्होंने ड्रामा की हर बात को डाइजेस्ट किया, ड्रामा को पसंद किया, चुप रखा मन को, वो विरतों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान वो है कौन? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो और भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगी और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधीली माताओं को ज्यादा याद करता है। क्यों? क्योंकि बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। क्योंकि जब उनको समस्या आते, प्रॉब्लम आते, कौन याद आता है? बाबा। और दिल से बाबा याद करने वाला को पद भी ऊंचा है। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना। विघ्न भाग्यवान वालों को मिलते हैं। जब तक पेपर पास नहीं करेंगे तब तक नौकरी कैसी लगेगी? मराठी में ना, टाकीचे गाव सोचले से देवपन। इसलिए सहनशील बनो, ड्रामा को पसंद करो। कोई बच्चों को माँ जब थप्पड़ मारते है, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। माँ थप्पड़ मारेगा कहां जाएगा? बाप के पास। क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारते हैं, हम कहां जाते हैं? बाबा के पास। और क्या बोलते हैं? बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माने इस माँ को बेच करके। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं। क्योंकि ड्रामा बाबा की कौन है? पत्नी है। कहता है मैं भी उसके अधीन हूं। कई बाबा के बच्चे बाबा को रुरवाने में क्या बोलते हैं? बाबा जब द्वापर शुरू हुआ तब आप क्यों नहीं आए? तो बाबा क्या कहता है? उसी समय मुझे ड्रामा ने पुकारे नहीं, मैं उसके अधीन हूं, जब तक मुझे बुलाएंगे नहीं मैं तब तक नहीं आता हूं। तो भगवान को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपना ड्रामा। इसलिए जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, मन चुप। ड्रामा एक ढाल है, व्यर्थों का कारण है, ड्रामा को भूल जाते हैं। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए अपने दिनचर्या में 3 बातें पक्की करो आज से। पहला, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें परफेक्ट करता है वो व्यर्थों से मुक्त है, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर चुपचाप आपका अमृत वाला का कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चला आपका कोई वीडियो बनाया जा रहा है, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, कहिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, उस योग की आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बंद करके नहीं बैठो। अगर आपके घर में कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है,
लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आया। वो 10 काम छोड़ के आया है, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं। 10 काम में छोड़ करके मैं आया हूं, इनका काम है, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे, दरवाजे नहीं खोला, इसलिए जा रहा हूं। नहीं प्लीज आओ। फिर आधे रास्ते से वापिस आया, फिर कुंडी लगा करके सो जाओ, फिर बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आओगे। 3 बार मैं आया तो भी आप दरवाजे बंद किया। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भले जल भगत तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, और जैसा घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। अब कई भाई बहन अमृतवेला योग कैसे करेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, धीरे से घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना है। कई बार जब मैं क्लास कराता ना, माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते, हम समझ गए अब उनका कोटा पूरा हो गया, अब निकलना है इनको। वो सुना करके तो ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए स्टॉप करो तो अच्छा है। इसलिए योग करते समय क्या करो, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगा इनको कहीं जाना है शायद, मैं यहाँ करके ऐसे ही बैठा हूँ। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। तो कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से बैठना। अमृतवेला चित्र करना। बाबा तो कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता, आपको दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। जो कोई बेहोश होगा, बाबा कैसे दिखाई पड़ेगा। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई जाकर के कहे 10 रुपए लेको, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है। इसी तरह बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए राजा। कई तो दिन में झूमते, अमृतवेला पता नहीं क्या होता हूं। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है, छुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। अमृतवेला आसपास सारी दुनिया सोई है, घर में भी लोग सोए, और बाबा चुपके से, दरवाजे बंद है, गेट बंद है, तो भी आपके घर में घुस गया और आपको धीरे से उठाया, और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं आपको सोना दूंगा, चांदी दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, वो लिख रहे हैं। लेकिन हम इसलिए कहते हैं ना, भगवान सब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या, उसको तो धन्यवाद दो। वो मीठे बाबा अब कितना दूर से मेरे लिए आए, मुझे जगा करके मेरा भाग्य बना रहे। लगन में मगन होकर के योग करो। अमृतवेला चित्र करना। दूसरा, क्लास यहाँ कितना बजे होती है, हाँ 7:30 मुरली चालू हो जाती है। और योग कितना बजे चलता है, 7 बजे। पहुंचते कितने हैं, एक आएगा 7 बजे, दूसरा 7:15 बजे, तीसरा, ऐसा करते करते 7:30 तक सारे पहुंचेंगे। योग के पहले जो मुरली से पहले जो योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं। खेती में बीज बोते हैं ना, आप लोग देखा तो होगा, आपको भले खेती नहीं होगी, देखा है ना। तो क्या करते पहले, खेती को हल चला करके जमीन को तैयार करते हैं, बाद में बीज बोते हैं, तब उसकी फसल अच्छी आएगी। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले आधा घंटे का योग करके फिर डालो। इसलिए आज से अब कुछ चेंज करना। वैसे तो हर जगह पर मुरली कितना बजे चलती है, 7 बजे चलती है, लेकिन यहाँ थोड़ा राजे ही लग रहे हैं। हाँ, यहाँ 7:30 क्यों, सारे दुकान वाले इसीलिए, हाँ व्यापारी लोग। असली व्यापार तो ये है, हाँ ब्रह्मा बाबा भी तो व्यापारी थे ना,
वो तो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है? 2 कान। उस दुकान में मैंने कमाया हुआ यहीं रहने वाला है, लेकिन इस 2 कान को पहले खोलो यहाँ करके। इसलिए हमें रोज आकर के आधा घंटे का योग करना है और फिर मुरली सुनिए। संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? केवल क्लास के पहले, वही संगठन का योग है ना, और उसी को अगर मिस करेंगे तो। इसलिए क्लास के पहले सबको योग जरूर करना है। ये प्रणनिवास से एक रेस लगाओ आपस में आप लोग। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली तक एक रजिस्टर बाहर रखना और एक घड़ी रखना और हर एक के आकर के अपना नाम के सामने कितना बजे पहुंचा वो लिख देना। और जो सवेरे 7 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 7:15 तक आएगा सेकंड नंबर और 7:30 तक आएगा थर्ड। उसके बाद कोई आया गया उसका नंबर नहीं। और जो फर्स्ट नंबर में आएंगे उनको स्पेशल गिफ्ट देंगे। पसंद है? कौन कौन भाग लेंगे इसमें? भाग नहीं लेना है। आप जहां पाठशाला में जाते हैं पाठशाला में करना, जो यहाँ आते हैं यहाँ, क्योंकि क्लास के पहले योग जरूरी है। जो ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है। या अगर हम निगेटिव क्यों बन जाते हैं? क्योंकि क्लास के पहले योग ही नहीं करते। इसलिए क्लास के पहले हर एक को योग लगाना है। और तीसरा, मुरली कहां सुनने? सेंटर पर आकर के सुननी। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगे। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई मंदिर में जाते नहीं, क्या करते हैं? ऑनलाइन में करते हैं। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी सोचता था कैसा हिलेगा। अचानक कोरोना काल आ गया। अब कोरोना काल आने के कारण क्या हुआ? ऑनलाइन शुरू हो गया और जिन्हें धीरे धीरे सुनने की उनको वही आदत लगी, यहाँ आना ही बंद कर दिया। और कई भाई बहनों को उस मोबाइल कोई साधारण चीज नहीं, मोबाइल एक बहुत बड़ा क्या है, चक्रव्यूह। काम क्रोध सारे बैठे हैं उसके अंदर। हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, थोड़ा संस्कार को भोजन मिल जाता है, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमें इससे बचना। और आजकल मोबाइल में भी माया है। आज ऐसे ऐसे ग्रुप निकले हैं, मेरे में मम्मा आ गई, मेरे में बाबा आ गए, क्या क्या मुश्किल से संगठन मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो मम्मा ने बाबा ने पढ़ाई का प्रबंध किया वही आकर के करो। इसलिए रोज यहाँ आकर के मुरली सुनना। बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में बड़ा बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा। मधुवन में उसके लिए कुछ डाइनिंग हॉल बनाना। बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं त्रेता का प्रबंध करूंगा, केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बना दो। और अब बाबा ने 5-6 साल से क्या किया? पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो मुरली कहां सुनने? यहां सुनने। एक कृष्ण मुरली बजा रहे और गोपिका चारों तरफ से क्या करें? रास कर रहे हैं। इसी तरह यहां बाबा की मुरली चल रही, गोपिका चारों तरफ चल रही। यहां जो संगठन में मुरली सुनते हैं वो सत्युग वाले आत्मा है, और जो टीवी के सामने, फेसबुक के सामने सुनते हैं वो कहां आएंगे? त्रेता युग में। एक एकलव्य था, भील। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहता क्यों? कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहते तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला बनाया था उन्होंने, दिखाया और कहा कि देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी उसको तो इसलिए हमें रोज क्या करने? मुरली जरूर कहां सुनने? कहां सुनने? ये 3 चीजें जो करेगा उसका व्यर्थों से मुक्त बनेगा। ये 3 चीजों का कितना बड़ा महत्व है। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर,
दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति देर से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां रोज साफ करती थी वो, खिड़कियां और अपना कपड़े अच्छी साफ थे, लेकिन क्यों गंदे दिखते थे, उनकी खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह जी सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की, ऐसे ऐसे कराएंगे। खिड़की मतलब घर की नहीं, उनको लगता है हम घर की तो कभी कभी साफ करते हैं। अभी मैं पिछले बार नेपाल में गया था, तो वहाँ 3 दिन की भट्टी थी। पहली भट्टी में मैंने ये बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं, तो बहनों ने पूछा कहा क्या बात है, कल आए नहीं थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। एक कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा करते, एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर बोलता है तुमने मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल कर मैं अंदर का खाता हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। भक्ति कोई गलत नहीं। दिवाली में हम क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसे, लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, मराठी में गुबड़ बोलते हैं, लक्ष्मी उल्लू के ऊपर आते हैं, और उल्लू को लाइट नहीं दिखता है। और हम तो क्या करते हैं उस समय, पूरा शहर में, और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता उस समय, कहते त्योहार है ना लक्ष्मी आने वाले, पूरा शहर जगमग में ये करते हैं। तो और फिर पटाखे पर बजाएंगे, आजकल सुतली बम क्या क्या बड़े बड़े बजाएंगे, तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर लक्ष्मी आना है तो क्या करना चाहिए, पूरी शहर की लाइट बंद करके, अंधेरा, वैसे तो अमावस्या भी होता है उसी दिन, पूरी लाइट अंधेरा बंद करके घर के दरवाजे खोल करके बैठो, हर एक घर में लक्ष्मी आती। लेकिन हमने क्या किया, दीपक जलाया, पटाखे बजाया, इसीलिए लक्ष्मी आई। तो कौन सी दीपक की बात है, आत्मा का दीपक जलाना। सफाई कौन सी, मन के अंदर जो ईर्ष्या करना, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, ये 3 चीजें जरूर करो, अमृत वाला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। कितनी बातें बताई, 3। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति, कर्म गति की बात याद रखा। दूसरी बात बताई ड्रामा को पसंद करना, तीसरी बात बताई रोज खिड़की को, और लास्ट की चौथी बात है अगर हमें व्यर्थों से बचना है उसके लिए क्या करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। किसी ने चुगली लगाई, कोई बात नहीं, कल्याण सोचो नहीं, भगवान उस चुगले में भी कल्याण करके देगा। आपकी ट्रांसफर यहां से कहीं किया, कोई बात नहीं, सोचो नहीं, सोचा तो आपका बिगड़ गया। भगवान के ऊपर यह है भरोसा। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे, और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा। 14 वर्ष वन में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो
अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा जो तनाव, टेंशन, वही मंत्रा है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी में मंत्रा क्या करने वाली है? आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलता। किसके कारण मिला? मंत्र। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्र के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है पॉजिटिव। इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव बनो। कितनी बातें होगी? चलो लास्ट की बात, हाँ, अनुभव भी साथ में वो बात भी सुना। निगेटिव को क्या बना दो? अब समझे यहाँ आए, अब थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति भी जाते, घंटों तक बैठ के, आज तो कमाल करते, शाम को ही गए, अब इतना घंटा तक बैठे, वहीं जाकर के वहीं रहो। ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा आएगा। पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो, देवी क्या करते? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी उस क्लास में होता, उनको कितना दवाई लेनी पड़ती है, कितना शुगर पेशेंट है, थोड़ा भी वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं, तब उनको लगेगा अरे मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम की कुछ बातों का असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दो? एक आज मैं तो स्कूल में तुकाराम महाराज की घटना सुनाई थी। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठल की, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी इस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली? और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे शरीर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाए। ये है जीवन जीने की कला। विपरीत बातों को क्या बना दो? जो विपरीत बातों को पॉजिटिव से मुक्त है। इसीलिए 5 बातें अगर लेके जाएंगे, और मैंने केवल क्लास किया नहीं, मैंने खुद भी किया है। लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे तो लौकिक में महाराष्ट्र से, सांगली से